नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, हम सब जश्न मना सके, लेकिन जब हम इसे देखते हैं, अधिकांश समय लोग अपने अतीत को पकड़े रहते हैं, कभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहते। यह आपकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी हो सकती है। हम हमेशा पकड़ कर रखते हैं, ये खोजते हुए कि किसे दोष दें। यह आपके लिए गायब होने का एक आसान रास्ता है, कहने के लिए नहीं, यह मेरी गलती नहीं है, अलविदा, मैं इस अस्पताल से जा रहा हूं। मेरे पिता ऐसा करते और कहते, आप जानते हैं क्या यह मेरी गलती नहीं है, मैं जा रहा हूं, चला गया। अधिकांश कंपनियां हमेशा ऐसा करती हैं। वे कहते हैं, नहीं, आप जानते हैं क्या, हालांकि लड़ाई कठिन है, चीजें हो सकती हैं, मैं दोष लूंगा, लेकिन यह हमें एक बेहतर जगह पर ले जाएगा। और अब जो हम देख रहे हैं वह पहले से बेहतर है जो पहले हो चुका है। बस कल्पना करें, अगर यह सब कभी नहीं हुआ होता और कंपनी एक बहु अरब डॉलर की कंपनी बन जाती तो ऐसी चीजें होती। आप जानते हैं, हम एक बहुत गहरे संकट में होते, रो रहे होते और मुद्दों को हल करने में और भी अधिक समय लगता। क्योंकि आप जानते हैं, जब आप बढ़ रहे होते हैं, जब आप एक बच्चे होते हैं, तो आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। जैसे इसमें वे हमेशा कहते थे, जब कुछ छोटा होता है तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोड को बढ़ने देते हैं, 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 तो इसे ठीक करना मुश्किल होता है। और यही कारण है कि अधिकांश कंपनियां नहीं कहती, चलो नए लोगों को काम पर रखते हैं ताकि इसे फिर से शुरू से बनाया जा सके। लेकिन भगवान का शुक्र है कि ऐसा होता है, इसीलिए वे आसानी से मुद्दे को पहचान सकते हैं, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी रूप से विस्तारित हो, और फिर इसे सुलझा सकते हैं। सब कुछ दो रोक दें और फिर से शुरू करें, ना कि फिर से शुरू करें, क्योंकि विचार पहले से ही मौजूद है, सब कुछ पहले से ही मौजूद है। लेकिन हम इसे कैसे नेविगेट कर सकते हैं और फिर इसे जीवन में वापस ला सकते हैं? आप जानते हैं, और वे हमेशा कहते थे, हर निराशा जीवन में एक आशीर्वाद है, हर निराशा एक आशीर्वाद है। लोग कभी अपनी आशीर्वादों की गिनती नहीं करते। आप कभी भी यह नहीं सीख सकते कि आपने क्या हासिल किया है। आपकी सफलता लोग अपनी सफलता से नहीं सीखते, आप अपनी असफलताओं से सीखते हैं। जैसे एंडी हमेशा कहते थे, आप जानते हैं, वह व्यक्ति जो प्रकाश की खोज करेगा, उसने कहा, मैंने इसे बेहतर बनाने के लिए 1000 तरीके खोजे। ऐश ने इस समाधान को बेहतर बनाने के लिए 1000 या लाख तरीके खोजे। और हम क्या होंगे? जैसा कि बॉब ने कहा, हम ऐश जो कर रहे हैं उसके लाभार्थी होंगे। यह एक दिव्य प्रावधान है। लेकिन वे कौन हैं जो लाभान्वित होंगे? यह हम हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने इसमें शामिल हो गए हैं। और ईमानदारी से कहूं तो यह वास्तव में कि कभी कभी समझना मुश्किल होता है कि श्री अशरफ क्या कर रहे हैं, लेकिन जो वह कर रहे हैं वह हम सभी से बड़ा है। आप जानते हैं, जिस दिन चीजें होंगी तब हम समझना शुरू करेंगे कि इस व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ क्या किया है। पिछली बार मैंने ओलिवर से बात की थी और हम विंसेंट बॉब के साथ बस एक बातचीत कर रहे थे। सांत्वना देना, मैंने यह सांत्वना देने के लिए कहा, यह तब होता है जब मैं प्रार्थना करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे पिता को मालिश करो, धन्यवाद। मैं पत्नी के बारे में सोचता हूं, आज यूके में मदद डे है। अक्सर महिलाएं कहेंगी, मैं इससे तंग आ गई हूं, मैं तंग आ गई हूं, मैं इसे और सहन नहीं कर सकती। हम अपना पैसा खर्च नहीं कर सकते। हर सफल महिला के पीछे एक पुरुष, एक महिला होती है। पुरुष हमेशा असुरक्षित होते हैं और कमजोर महिलाएं मजबूत होती हैं। वे आपको ऊपर उठा सकती हैं और वे आपको नीचे गिरा सकती हैं। आपका घर, अगर आपका घर जल रहा है तो वह आदमी सो नहीं सकता। इसलिए हमें श्रीमान को श्रेय देना होगा। अशरफ की पत्नी को कहना होगा, चलते रहो, आगे बढ़ो, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। आप तब तक चलते रहेंगे जब तक हम इस काम को पूरा नहीं कर लेते। कल्पना कीजिए, अगर यह आदमी परिवार के बारे में भूल जाए, माताओं पिता के बारे में वे कह सकते हैं, आगे बढ़ो। और पत्नी ने कहा, आज आप इस घर में नहीं सोएंगे, आप यह सब नहीं करेंगे, हम सब कुछ बांट लेंगे और मैं बच्चों के साथ जाऊंगी। आप जो करना चाहते हैं उसे जारी रखें और भगवान आपका भला करें। लेकिन पत्नी ने कहा, मैं आपके साथ हूं, मैं अंत तक आपका साथ दूंगी, मैं आपको अधिकतम समर्थन दूंगी। इस आदमी और पत्नी को जो भी अपमान सहना पड़ेगा। पत्नी ने कहा,
आगे बढ़ो। वह महिला मजबूत है। हमें पत्नी को श्रेय देना होगा कि उसे प्रोत्साहित करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कभी कभी मैं हमेशा कहता था, पुरुष कमजोर होते हैं, थोड़े से तनाव में वे हार मान लेते हैं और वे तनाव नहीं चाहते। लेकिन पत्नी कहती है, आप जानते हैं, क्या मैं आपकी ताकत बनूंगी, मैं हमारी बनूंगी, मैं आपकी सहायक हूं, आप आगे बढ़ेंगे या लोगों को मुस्कुराते हुए देखेंगे, पूरी दुनिया रो रही होगी। और यही हम सभी के लिए एक सबक है। हम कहाँ होना चाहते हैं? उस कंपनी में जहां हम दूसरों को आशीर्वाद दे सकते हैं, जैसे आश इसे ला रहे हैं, या उस कंपनी में जहां हम इसे केवल अपने लिए रखेंगे और कहा, आप जानते हैं, बाकी को भुगतने और मरने दो। हमारे पास शिक्षक हैं, एक सबक है, और यही हमें सीखना है। जब हम इस कंपनी की यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तो विशेष रूप से वे लोग जो कुछ खोज रहे हैं, आप जानते हैं, वहां वास्तव में लोग हैं जो कुछ ऐसा खोज रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा, और वास्तव में यही वह जगह है जहां होना चाहिए। आप जानते हैं, दरवाजा खुला है, और जब दरवाजा खुला है, वास्तव में आप जानते हैं, बस अंदर आए, एक नजर डालें। यह आपको कुछ भी खर्च नहीं करता। जैसा कि माइकेली ने कहा, बस घूमने और एक नजर डालने में आपको कुछ भी खर्च नहीं होता। लेकिन जब हम अब विषय को देखते हैं, आप जानते हैं उन लोगों के लिए जो शामिल हो रहे हैं, समय है जब हमें जश्न मनाना चाहिए और कहना चाहिए कि भगवान का शुक्र है कि ऐसा हुआ, भगवान का शुक्र है कि ऐसी चीजें होती हैं। क्या होता अगर हम एक बहु अरब डॉलर की कंपनी होते? और फिर यह होता क्या होता अगर हम कहते, हम बात कर रहे हैं कि 2 अरब लोग इस कंपनी को जानते हैं, या 3 अरब, और फिर यह होता, तो भगवान का शुक्र है कि यह हुआ, क्योंकि यह छोटे हजारों या लाखों महासागर में सिर्फ एक बूंद की तरह है। अरबों लोग हैं जो यह भी नहीं जानते कि क्या हो रहा है, और जब वे इसे पहली बार देखेंगे तो वे जश्न मनाएंगे। और क्या होगा? हम पीछे बैठकर देखेंगे कि लोग कुछ नया पाने के लिए पागल हो रहे हैं, और आप खुद से पूछेंगे, यही वह समय है जब हम अपनी यात्रा का जश्न मनाना शुरू करते हैं। मैंने कहा कि हम शुरुआत से ही वहां थे। हमने इन चीजों को देखा, शून्य से शुरू करते हुए वेबिनार में भाग लिया, इसे मजबूती तक बनाने से पहले मालिश देखी। यह एबीसी हुआ। इस आदमी ने हार नहीं मानी, उसने फिर से बदलाव किया और आगे बढ़ा। और अब देखो, जो हुआ उसका परिणाम हम बैठेंगे। आप जानते हैं, इसे देख रहे होंगे, शायद एक ट्रांजिट तरीके से, जैसे आप एक ट्रांस में हैं कि अभी क्या हुआ, लेकिन दुनिया किसी चीज के लिए पागल हो रही है। वह एक आदमी का सपना मानवता को आशीर्वाद देने के लिए एक साथ रखा। तो जैसे बॉब ने कहा, हम बस क्या है, लाभार्थी आशीर्वाद के। तो चलिए हम संलग्न रहते हैं और ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम देख सकते हैं कि भगवान की महिमा हम पर चमक रही है। एक आदमी के माध्यम से, श्रीमान ऐश मुफारा। यह कंपनी केवल उस तकनीक के बारे में नहीं है जो श्रीमान ऐश चारों ओर फैला रहे हैं, यह दृष्टिकोण के बारे में है, यह दिल और जुनून के बारे में है। जैसे बॉब ने अभी कहा, पीएनजी अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, वैश्विक, पूरी दुनिया में हम आ रहे हैं। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, आपकी जिंदगी फिर से वैसी नहीं रहेगी। वह तकनीक जो श्रीमान ऐश ने स्थापित की है, वह हम सभी को कल और हमारी पीढ़ी के लिए एक आरामदायक और बेहतर जीवन देने जा रही है। और हम उस विरासत का निर्माण कर रहे हैं। जब मैं इस कंपनी को देखता हूं जिसे श्री ऐश बना रहे हैं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हम में से कुछ लोगों से जो शुरुआती पक्षी हैं, शिकायत करना बंद करें, पूछना बंद करें। मैंने टीवी पर क्रिस और मार्टिन को कुछ लोगों के पत्र भेजने के बारे में बात करते सुना। हमें अब एक चीज की जरूरत है। यह कंपनी तैयार है, या भाई एक सुपरचार्ज टर्बो इंजन है जिसे श्री एस ला रहे हैं। एक सुपरचार्ज टर्बो इंजन जो इंटरनेट को तोड़ने वाला है, ये जानते हुए कि वह कौन है, ये जानते हुए कि श्री एस कौन है। हम उनके साथ अब लगभग 5 साल से हैं। हम में से कुछ 6 साल, 7 साल, 8 साल से हैं। वह बात कर रहे हैं। उन्होंने हमें यह समझाया कि यह करना या मरना है, यह करना, यह मरना है। वह इसके साथ लगातार रहे हैं। अपने सपनों को उन्नत करें, जैसा कि बॉब ने कहा, और अन्य अपने सपनों को उन्नत करें, अपने सपनों को उलटें और उन्नत करें। वह जानता है कि क्या आने वाला है। मैं बार बार कहता हूं, वह बाजार को जानता है। वह जानता है कि ग्राहकों को क्या चाहिए।
लेकिन हमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होगी। 10 से कम आपके आराम क्षेत्र के भीतर पैसे कमाने के लिए आप सोते हैं। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा, यदि आप सो नहीं सकते और पैसे नहीं कमा सकते तो आप तब तक काम करेंगे जब तक आप मर नहीं जाते। यह वह कंपनी है जिसमें आप सोएंगे और पैसे कमाएंगे। यह वह कंपनी है जिसमें आप समुद्र तट के किनारे होंगे। आप 3-4 घंटे का उपयोग करते हैं। यह कंपनी है कि जब आप बिस्तर से उठकर बाथरूम जाते हैं तो आप अपना फोन उठाते हैं, देखते हैं, अपने वॉलेट में जाते हैं, मुस्कुराते हैं, वापस सो जाते हैं और सुबह 9 बजे वह उठते हैं। सुबह 9 बजे ऑफिस में होने के लिए नहीं, अपने काम पर जाने के लिए नहीं, बल्कि सुबह 9 बजे अब अपनी कॉफी के पास बैठते हैं, कॉफी लेते हैं और अपने वॉलेट को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। समय आपके पास है, आप अपने समय के साथ जो चाहे कर सकते हैं। या कंपनी वाक्य जो है, या सुपरचार्ज इंजन कंपनी है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे इसे फिर से दोहराने दें, हम इंटरनेट को तोड़ने जा रहे हैं, उन संख्याओं की ओर बढ़ते हुए जो माइक एलिस ने एकत्र की है, और यह भी कि हर दिन देशों से देशों तक पैसा कैसे जा रहा है। यह एक चक्रवृद्धि ब्याज कमीशन है। यह एक चक्रवृद्धि ब्याज कमीशन बनने जा रहा है। माइक एलिस ने कहा, 200 आम, 8 ग्राहक, 8 बिक्री, 1 महीना, अगले महीने चक्रवृद्धि ब्याज, अगले महीने काउंटर चक्रवृद्धि ब्याज। जाकर चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा देखें। यह जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास आय के कई स्रोत हैं, अलग अलग उत्पाद, स्वतंत्र कंपनियां। हर बार श्रीमान आश एक और उत्पाद जोड़ेंगे, कृपया दौड़े ओम या भाग्य इसे अपने ऑनलाइन स्टोर में डालें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह आपके लिए किया गया है, यह आपके लिए किया गया है। हर बार हर उत्पाद आता है और इन सभी उत्पादों की कीमत सदी अरबों डॉलर होती है। जैसा कि मैडी ने कहा, ठीक है, अकादमी बनने जा रही है, ट्रिलियन डॉलर की कंपनी। सब लोग तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं, हम आ रहे हैं। यह कोने में है और हमारा जीवन, जैसे भजन 23 में कहा गया है, भलाई और दया हमारे जीवन के सभी दिनों और हमारी पीढ़ी का अनुसरण करेंगी। आपके पास एक कंपनी है जिसमें आपके पास उपकरण है। जैसे माइक ने अभी कहा, उपकरण आपके लिए है ताकि आप उन्हें लेकर पैसा कमा सकें। आपके व्यवसाय पर आपका नियंत्रण है। आपके पास यह तय करने का नियंत्रण है कि आप एक दिन, एक महीने, एक साल में कितना कमाएंगे। आपको यहां क्यों नहीं होना चाहिए जब आपके पास सभी उपकरण हैं? ओके, जो वहां उपलब्ध हैं, हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कार्रवाई का समय आ रहा है।